जय श्री राम। फिर लक्ष्मण श्री राम के चरण पकड़कर कुछ क्षण तक समझाते हुए कहने लगे, हे राघव, आप अपनी चित्त को संभालिए, क्योंकि ऐसा कौन सा प्राणी है जिस पर विपत्ति नहीं पड़ती। देखिए, राजा नहुष के पुत्र ययाति स्वर्ग से अपनी उदंडता के कारण निकाल दिए गए थे। महर्षि वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को एक ही दिन में विश्वामित्र ने मार डाला था। यह पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, भूकंप आदि दुख इस पर भी पड़ते हैं। सूर्य चंद्र जिन पर समस्त संसार टिका है, इनको भी ग्रहण लगता है। इंद्र देवता भी सुख दुख भोगते हैं। अतः आप दुखी न हो और साधारण लोगों की तरह आपका शोक करना उचित नहीं है। हे वीर, आप ही ने पहले मुझे कितना न्याय और अन्याय संबंधी उपदेश दिया था, किंतु इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान जो सो रहा है उसे जगाइए। सबका नाश कर आप क्या करेंगे? उसी का नाश कीजिए जिसने सीता को हरा है। जब लक्ष्मण ने इस प्रकार की बातें श्री राम से की तब वे शांत हुए। श्री राम ने क्रोध को त्याग कर लक्ष्मण से कहा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? अब यह बताओ कि सीता को पाने के लिए क्या उपाय किया जाए। तब लक्ष्मण ने कहा, आप इसी स्थान में सीता जी को खोजिए, क्योंकि यहाँ बहुत से राक्षस रहा करते हैं और यहाँ अनेक वृक्ष, पर्वत, घाटियां और गुफाएं हैं। ये गुफाएं भयंकर जीव जंतुओं से भरी हैं। यहाँ अनेक किन्नरों के निवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर उन सब स्थानों पर आप सीता जी को भली भांति ढूंढिए। आप जैसे महात्मा संकट के समय कभी विचलित नहीं होते। तब दोनों भाई वन में घूमने लगे। कुछ दूर आगे जाने पर श्री राम ने पर्वत के शिखर की तरह विशालकाय और रक्त से तरबतर पक्षीराज जटायु को भूमि पर पड़ा देखा। उसे देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो, निस्संदेह इसी ने सीता को खाया है। अवश्य ही यह गिद्ध का रूप धारण किए कोई राक्षस है, अतः मैं इसका वध करूंगा। यह कहकर और क्रोध में भरकर श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाकर देखने के लिए उसके समीप गए। उनको आते देख बेचारे जटायु ने झाग युक्त रक्त की उल्टी करके अत्यंत दुखी हो श्री राम से कहा, हे आयुष्मान, औषधि की तरह तुम जिसे इस महावन में ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को रावण ने हर लिया है। हे राघव, आपकी और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में सूने आश्रम से सीता को हर कर ले जाते हुए मैंने देखा है। सीता को ले जाते देख मैंने रावण का सामना किया और उससे युद्ध करके उसके रथ को तोड़कर यहाँ गिरा दिया। यह सारथी भी उसी का है, जिसे युद्ध में मैंने अपने पंखों के प्रहार से मारकर पृथ्वी पर पटक दिया था। मुझे थका हुआ देखकर रावण ने तलवार से मेरे पंख काट दिए और सीता को ले वह आकाश मार्ग से चला गया। श्री राम जटायु की दशा को देख और उसके मुख से प्यारी सीता का वृतांत सुनकर दूनी दुखी हुए। इसके बाद धनुष को फेंक जटायु को छाती से लगाकर लक्ष्मण सहित रोने लगे। कभी कभी सांस लेते हुए जटायु को देख दुखी श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, राज्य से भ्रष्ट, वन में वास, सीता हरण और अब इस पक्षी का मरण, ये सब मेरे खोटे भाग्य के ही परिणाम है। इस प्रकार का मेरा खोटा भाग्य यदि चाहे तो अग्नि को भस्म कर सकता है। यदि मैं अपनी दुख की शांति के लिए समुद्र में कूदा तो वह भी मेरे खोटे भाग्य से सूख जाएगा। हे भाई, इस जगत में मेरे तुल्य अभागा कोई न होगा। इस प्रकार श्री राम ने लक्ष्मण से अनेक बातें कही। फिर उन्होंने रक्त से सने गिद्ध के राजा जटायु के शरीर पर हाथ फेर कर उससे कहा, हे जटायु, यदि तुम में बोलने की शक्ति हो तो तुम सीता हरण और अपने वध का हाल मुझसे पुनः कहो। किस कारणवश रावण ने सीता को हरा? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? हे पक्षीराज, उस समय सीता ने क्या क्या कहा था? उस राक्षस का रूप और पराक्रम कैसा है? वह कहाँ का रहने वाला है? आप मुझे बताइए। तब जटायु ने अपनी लड़खड़ाती वाणी से उनसे यह कहा, हे श्री राम, वह दुरात्मा रावण बड़ी माया रचकर सीता को हर कर
दक्षिण दिशा में ले गया। हे राघव, मरण की पीड़ा से मेरे प्राण छटपटा रहे हैं, मेरे आंखों के सामने चक्कर आ रहे हैं। मुझे अपने सामने सोने के वृक्ष जिनकी चोटियों पर खस जमा है दिखाई पड़ रहे हैं। हे राम, जिस घड़ी रावण ने सीता को हरा था वह घड़ी ऐसी है कि उस घड़ी में खोया हुआ धन उसके मालिक को पुनः प्राप्त होता है। सीता के हरण काल के मुहूर्त का नाम वृंद था, किंतु रावण को यह बात मालूम नहीं थी। अतः तुम्हें सीता के लिए दुखी होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम शीघ्र ही युद्ध में उस राक्षस को मारकर पुनः सीता के साथ विहार करोगे। फिर वार्तालाप करते हुए जटायु को मांस और रक्त की उल्टी हुई। उसके बाद भी जटायु ने इतना और बताया कि वह राक्षस विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई है। यह कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। शरीर को फैलाकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम ने बहुत दुखी और उदास होकर लक्ष्मण से कहा, बहुत काल तक जन स्थान में सुखपूर्वक रहकर इस पक्षी ने इस दंडक वन में प्राण त्यागे हैं। देखो, यह जटायु मेरे उपकारी थे, सीता को बचाते समय दुष्ट रावण के हाथों मारे गए। हे सौम्य, सीता के हरे जाने का मुझे अब उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण गंवाने वाले इस पक्षीराज का है। जिस प्रकार महाराज दशरथ मेरे पूज्य और मान्य थे, उसी प्रकार यह पक्षीराज भी मेरे पूज्य और मान्य हैं। इसलिए इनका दाह मैं करूंगा। हे लक्ष्मण, तुम जाकर लकड़ियां ले आओ, मैं लकड़ियां रगड़कर अग्नि उत्पन्न करूंगा। यह कहकर श्री राम ने जटायु के मृत शरीर को चिता पर रखा। फिर जटायु की आत्मा को संबोधित कर जो गति अश्वमेध आदि यज्ञ करने वालों को मरने के बाद प्राप्त होती है, वह तुम्हें प्राप्त हो। हे महाबली जटायु, मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार किया है, अब तुम जाओ। यह कहकर श्री राम ने चिता में आग लगा दी। श्री राम अपने भाई बंधु की तरह जटायु का दाह कर्म करके बहुत दुखी हुए। फिर श्री राम लक्ष्मण के साथ वन में जाकर मोटी राहु मछलियों को मार कर लाए। फिर मछलियों के टुकड़े कर और मांस को साफ कर तथा उसे पीस कर उसके पिंड बनाए। उन पिंडों को भूमि पर कुश बिछाकर उनके ऊपर रख पिंडदान किया। फिर मृत पुरुषों की सद्गति के लिए जिन मंत्रों का प्रयोग करते हैं, उन मंत्रों का प्रयोग श्री राम ने जटायु को अपना पितृ मानकर उसके स्वर्ग गमन की कामना के लिए किया। फिर श्री राम ने शास्त्रों के अनुसार जल में स्नान कर जटायु को जलांजलि दी। श्री राम के हाथ से अंतिम संस्कार पाकर जटायु बैकुंठ को प्राप्त हुआ। रावण के इस प्रकार कहने से सीता अपने वस्त्र से मुंह ढांप कर रोने लगी। मारे चिंता के उनका मुख फीका पड़ गया। वह अत्यंत उदास हो चिंता मग्न हो गई। सीता की ऐसी दशा को देख रावण कहने लगा, हे मैथिली, धर्म नष्ट हो जाने की शंका से तेरा लज्जित होना व्यर्थ है, क्योंकि राक्षस विवाह अधर्म कार्य नहीं है। देख, मैं अपने 10 सिर तेरे कोमल चरणों पर रखता हूं। अब तू मेरे ऊपर तुरंत प्रसन्न हो जा। मैं तेरे अधीन तेरा दास हूं। नहीं तो रावण ने आज तक कभी किसी स्त्री के पैरों पर अपने सिर नहीं रखे। सीता से इस प्रकार से कहकर रावण ने समझा कि सीता मेरी हो गई। रावण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सीता जी ने तिनके की आड़ कर निर्भय होकर रावण से कहा, महाराज दशरथ, जो अपनी धर्म और सत्य प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध थे, श्री राम उन्हीं के पुत्र हैं। वे इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ आकर तेरा वध अवश्य करेंगे। यदि तूने उनकी उपस्थिति में मुझे हरने का साहस किया होता तो आज खर की तरह भूमि पर मृत पड़ा होता। श्री राम ही तेरे बचे हुए जीवन का समय पूरा करेंगे। तेरे किए हुए इस पाप से तेरी आयु बीत चुकी, तेरा बल नष्ट हो चुका। तेरी यह लंका भी अब शीघ्र विधवा होने वाली है। श्री राम की धर्म पत्नी तुझ जैसे अधर्मी राक्षस के छूने योग्य नहीं है। हे राक्षस, यह शरीर तो मृत है। मुझे इस शरीर को ना रखना है और ना अपने प्राण ही बचाने हैं।
फिर चाहे तू बांध या मार। इस प्रकार सीता क्रोध में भरकर रावण से यह वचन बोलकर चुप हो गई और फिर कुछ भी न बोली। सीता के ये रोमांचकारी वचन सुन रावण सीता को भय दिखलाता हुआ कहने लगा, हे सीते सुन, 12 महीने के भीतर यदि तू मुझे स्वीकार न करेगी तो मेरे रसोइये 12 महीने के बाद तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मुझे भोजन में परोसेंगे। फिर वह क्रोधित हो राक्षसियों से बोला, हे रक्तमांस खाने वाली राक्षसियों, तुम इस सीता का गर्व दूर करो। यह सुन रावण से जो आज्ञा कहकर राक्षसियों ने सीता जी को घेर लिया। कुछ पग चलकर रावण राक्षसियों से फिर कहने लगा, इस सीता को तुम लोग अशोक वाटिका में ले जाओ और वहां इसको घेर कर इसकी रखवाली किया करो। रावण की आज्ञा पार राक्षसियां सीता को अपने साथ अशोक वाटिका में ले गईं। वह अशोक वाटिका ऐसे वृक्षों से युक्त थी जिसमें सदैव फल लगे रहते थे और जिन पर सदा भांति भांति के पक्षी रहा करते थे। उस समय सीता जी की वही दशा थी जैसे बाघिन के सामने पड़ने पर हिरनी की होती है। राक्षसियों द्वारा डराई धमकाई जाने पर अपने पति और देवर को याद करती हुई सीता जी अचेत सी हो गईं। उधर उस और श्री राम मृगरूपी मारीच को मारकर शीघ्र ही आश्रम की ओर लौटे। जब श्री राम लौट रहे थे तो उस समय उनकी पीठ के पीछे गीदड़ महाकठोर शब्द करके चिल्लाने लगा। उस गीदड़ का शब्द सुनकर श्री राम के मन में सीता जी को लेकर शंका उत्पन्न हो गई और वे चिंतित हो गए। मन ही मन उन्होंने कहा, जिस प्रकार का शब्द गीदड़ कर रहा है उससे किसी अशुभ की शंका हो रही है। कहीं राक्षसों ने सीता को न खा लिया हो। अब तो सीता को देखकर ही मेरे जी में जी आएगा। मारीच ने मेरी वाणी में सीता और लक्ष्मण का नाम पुकारा था। उसे यदि लक्ष्मण ने सुना होगा तो लक्ष्मण उस पुकार को सुन और सीता जी द्वारा प्रेरित हो सीता को छोड़कर शीघ्र ही मेरे पास आएंगे। मारीच सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से इतनी दूर बहका लाया। इससे यह ज्ञात होता है कि राक्षस मिलकर निश्चय ही सीता का वध करना चाहते हैं। वैसे जनस्थान निवासी राक्षसों का वध करने के कारण अब तो राक्षसों से वैर बंध ही गया है। उस समय श्री राम को उदास देख सब मृग और पक्षी स्वयं उनके पास गए और बाईं ओर से रास्ता काटकर घोर शब्द करने लगे। श्री राम इन अपशकुनों को देख हड़बड़ाकर शीघ्रता पूर्वक अपने आश्रम की ओर लौटने लगे। मार्ग में श्री राम ने उदास लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा। जब लक्ष्मण निकट आए तब लक्ष्मण को बिना सीता के आया हुआ देख उनसे पूछा कि सीता कहाँ है। उस निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़ आने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण की निंदा की। फिर लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर उनसे कोमलता से किंतु कठोर वचन कहे, हे लक्ष्मण, तुमने यह बहुत बुरा काम किया जो तुम सीता को अकेली छोड़ यहाँ चले आए। मुझे लग रहा है कि सीता को राक्षसों ने मार डाला या खा लिया होगा, क्योंकि ये अपशकुन हो रहे हैं। मैं सीता को जीवित और सकुशल देख सकूंगा कि नहीं। हे लक्ष्मण, इस समय मेरा मन बहुत उदास और घबरा रहा है। बाईं आंख भी फड़क रही है। निस्संदेह सीता आश्रम में नहीं है। हे वीर, मैं सीता के बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। वह मेरे प्राणों की आधार हैं। तुम सच सच बतलाओ कि सीता जीवित है कि नहीं। मैंने तो तुम्हारे विश्वास पर सीता को वन में अकेले छोड़ा था, तो तुम उसे अकेली छोड़ यहाँ क्यों चले आए। लक्ष्मण श्री राम के ये वचन सुन पुनः अत्यंत दुखी हुए और श्री राम से बोले, मैं अपनी इच्छा से जानकी को छोड़कर यहाँ नहीं आया, बल्कि उनके उग्र वचन कहने पर ही मैं आपके पास आया हूँ। आप ही ने तो हे लक्ष्मण, हे सीते, मुझे बचाओ उच्च स्वर से कहा था। आपका यह वाक्य सीता जी के कानों तक पहुंचा। यह सुनते ही आपकी प्रीति के कारण रोती और भयभीत हुई सीता जी ने मुझसे शीघ्र जाओ कहा। जब सीता जी ने मुझसे कई बार जाने के लिए कहा तब मैंने आपके संबंध में उनको विश्वास दिलाने के लिए यह कहा कि मुझे कोई भी ऐसा राक्षस दिखाई नहीं पड़ता जो श्री राम को भयभीत कर सके। अतः तुम चिंता मत करो।
यह श्री राम के शब्द नहीं हैं, अपितु बनावटी हैं। श्री राम जो स्वयं देवताओं की रक्षा करने में समर्थ हैं, वे मुझे बचाओ ऐसे तुच्छ वचन कैसे कह सकते हैं? ऐसा कहने पर भी कलुषित बुद्धि होने के कारण आंसू बहाते हुए सीता जी ने मुझसे ये कठोर वचन कहे। मेरे ऊपर तुम्हारी नीयत डिग गई है, पर याद रखो, श्री राम के मारे जाने पर भी तुम मुझे न पा सकोगे। तुम भरत के इशारे पर श्री राम के साथ आए हो, इसलिए श्री राम के बुलाने पर भी तुम उनकी सहायता हेतु नहीं जा रहे। जानकी जी के ऐसा कहने पर मुझे क्रोध आ गया और मैं आश्रम के बाहर चला आया। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि तुम तो जानते थे कि मैं राक्षसों को मारने में समर्थ हूं, फिर क्यों तुम मैथिली के कठोर वचन सुनकर चले आए? तुमने यह सर्वथा अनुचित कार्य किया, जो सीता के कहने पर क्रुद्ध हो मेरी आज्ञा की अवज्ञा की। देखो, यह राक्षस मेरे बाण से घायल हो मरा पड़ा है। यह वही है जो मृग का रूप धारण कर मुझे आश्रम से दूर ले आया था। जब यह तीर से घायल हुआ, तब इसने दुख भरी मेरी आवाज में यह वाक्य इतनी उच्च स्वर में कहा कि जिसे सुनकर तुम सीता को छोड़कर यहाँ चले आए। आश्रम आते समय श्री राम के बाएं नेत्र का भाग बार बार फड़का और चलने में अकस्मात पैर फिसल गया और शरीर कांपने लगा। श्री राम इन अपशकुनों को देख कहने लगे कि सीता कुशल है कि नहीं। जब दोनों भाई आश्रम पहुंचे तो देखा आश्रम सूना पड़ा है। तब दोनों भाई बहुत घबराए। फिर दोनों पर्णशाला के भीतर गए, वहां भी सीता जी न मिली। इस आश्रम में मृग, चर्म और कुश इधर उधर पड़े हुए थे। आसन और चटाई इधर उधर फेंकी हुई पड़ी थी। आश्रम को सूना देख श्री राम बार बार विलाप करने लगे। वे कह रहे थे, क्या सीता को कोई हर ले गया, या वह छिप गई, या उसे किसी ने मार डाला? कहीं फल लाने वन को तो नहीं गई, अथवा जल लाने किसी सरोवर या नदी पर तो नहीं गई? जब यत्न पूर्वक ढूंढने पर भी उस वन में अपनी प्यारी सीता को कहीं ना पाया, तब वे शोक के मारे पागल से हो गए। फिर वे शोक में डूबकर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक और एक नदी से दूसरी नदी तक विलाप करते हुए दौड़ते फिर रहे थे। फिर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, क्या तुम्हें मेरी प्यारी सीता कहीं दिखाई दे रही है? सीता जी के मिलने की पूर्ण आशा में श्री राम ने सीता जी को बार बार ढूंढते हुए सारा वन छान मारा। सारा वन छानने के बाद श्री राम आश्रम में लौट आए। तब भी उन्हें आश्रम सूना ही दिखाई दिया। सर्वत्र खोजने पर सीता जी को न देख श्री राम लक्ष्मण की भुजाओं को पकड़कर विलाप करते हुए कहने लगे, हे लक्ष्मण, मेरी सीता कहाँ गई? यहाँ से उसे कौन ले गया? मैं सीता के बिना जीवित नहीं रहूंगा। यह कहकर वे गहरे शोक में चले गए। तब लक्ष्मण ने कहा, हे भ्राता, आप दुखी ना हो, आइए मेरे साथ सीता जी को ढूंढने का फिर से प्रयत्न कीजिए। इस वन में बहुत सी गुफाएं हैं और सीता जी को वन में घूमना बहुत प्रिय है। हो सकता है कि वे किसी गुफा में छिपी बैठी हूँ, कहीं वन में घूम रही हूँ, अथवा हमसे ठिठोली कर रही हूँ और वन में छिप गई हो, अथवा आपकी और मेरी खोजने की शक्ति की परीक्षा ले रही हूँ। अतः जहां तक हो सके हमें वहां तक सारा वन छानना चाहिए। जब इस प्रकार से लक्ष्मण ने श्री राम को समझाया, तब उनका चित्त थोड़ा ठिकाने आया। तब दोनों भाइयों ने सारे वन, पहाड़, नदियां और सरोवरों आदि के कोने कोने में सीता को ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। फिर श्री राम लंबी लंबी सांसें ले उच्च स्वर से रोने लगे। श्री राम की ऐसी दशा देख लक्ष्मण ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनको अनेक प्रकार से सांत्वना दी। तब श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, मैं समझता हूं कि पूर्व जन्म में मैंने निश्चय ही अनेक बार बहुत से पाप किए हैं। उन्हीं पापों का फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है, जिससे मुझे दुख के बाद दुख मिल रहे हैं। देखो ना, राज्य का नाश, स्वजनों का वियोग, पिता की मृत्यु, जननी से विछोह, इन सब बातों का जब मैं स्मरण करता हूं तब मेरा हृदय दुख से भर जाता है। इस शून्य वन में आने पर
मैं इन सब दुखों को भूल सा गया था, किंतु सीता के वियोग से वे भूले हुए दुख फिर हरे हो गए हैं। निस्संदेह कोई राक्षस सीता को आकाश मार्ग से ले गया है। फिर वे लक्ष्मण से बोले, मैं फिर से मंदाकिनी नदी, जन स्थान आदि में सीता को ढूंढूंगा। हो सकता है सीता मुझे मिल जाए। तभी उनका ध्यान बड़े बड़े मृगों की ओर गया जो श्री राम को एकटक देख रहे थे। उन्हें देख श्री राम बोले, इनके संकेतों से जान पड़ता है मानो ये मुझे कुछ कहना चाहते हैं। तब राम ने मृगों से कहा कि सीता कहाँ है। यह कहते ही श्री राम की आंखों में आंसू भर आए। श्री राम के पूछने पर मृग दक्षिण दिशा की ओर आकाश मार्ग को दिखलाते हुए चले। जिस रास्ते से रावण सीता को हरकर ले गया था, उसी मार्ग से वे आगे बढ़े। मार्ग पर मृग दौड़ते जा रहे थे और मुड़ मुड़ कर श्री राम को देखते जा रहे थे। तब लक्ष्मण ने कहा कि आपने जब इनसे पूछा कि सीता कहाँ है, तो ये मृग एक साथ उठकर हमें आकाश और दक्षिण दिशा दिखला रहे हैं। हमें भी उसी दिशा में चलना चाहिए। संभव है उस ओर से सीता का पता चल जाए या वे मिल जाएं। तब श्री राम बहुत अच्छा कहकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। श्री राम मार्ग की ओर दृष्टि लगाए चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर उन्हें आकाश से गिरे हुए फूल पड़े मिले। उन फूलों को देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, ये वही फूल हैं जो मैंने सीता को लाकर दिए थे और सीता ने इन फूलों को अपने अंगों पर धारण किया था। इतने में वहां भूमि पर राक्षस के पदचिन्ह देखे। साथ ही राक्षस द्वारा पीछा करने से जानकी के पैरों के चिन्ह राक्षस के पैरों के चिन्ह के भीतर बने दिखाई पड़े। फिर धनुष, तरकस और रथ को भी चूर चूर होते हुए देखा। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, देखो जानकी जी के गहनों के सोने के दाने तथा मालाएं यहाँ बिखरी हुई पड़ी हैं। यह देखो रक्त की विचित्र बूंदें भी टपकी हुई दिखाई पड़ रही हैं। इससे जान पड़ता है कि राक्षसों ने सीता को टुकड़े टुकड़े कर कर खा डाला। ऐसा मालूम होता है कि सीता के लिए दो राक्षसों का यहाँ आपस में झगड़ा हुआ है। हे सौम्य, मोतियों से जड़ा हुआ यह विशाल धनुष जो टूटा पड़ा है किसका है? यह टूटा फूटा सोने का कवच किसका है? और यहाँ किसी का सारथी भी मृत पड़ा है। लगता है कि यह राक्षसों के आने जाने का मार्ग है। यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि या तो राक्षसों ने सीता को हर लिया या सीता ने संकट में पड़ स्वयं प्राण त्याग दिए। हे लक्ष्मण, देखो हरि जाने के समय इस महावन में धर्म ने भी सीता की रक्षा नहीं की। देवता लोग मेरे कोमल हृदय और दयालुता के कारण मुझे पराक्रमहीन मानते हैं। अब सब प्राणियों और विशेषकर राक्षसों के लिए इन गुणों का नाश कर मेरा कैसा तेज प्रकट होता है तुम देखना। मेरा यह तेज प्रकट होने पर यक्ष, गंधर्व, पिशाच और ना ही मनुष्य आदि सुखी रह पाएंगे। हे लक्ष्मण, मैं अपने बाणों से आकाश को ढक दूंगा, जिससे तीनों लोकों में आने जाने वाले विमानों का मार्ग ही बंद हो जाएगा। ग्रहों की गति रुक जाएगी। चंद्रमा जहां का तहां स्थिर हो जाएगा। मैं पर्वतों को काट कर गिरा दूंगा, जलाशयों को सुखा दूंगा और वनों को वृक्ष, लता और झाड़ों से शून्य कर दूंगा। यदि देवतागण सीता को कुशल पूर्वक मुझे नहीं देंगे तो मैं तीनों लोकों में प्रलय ला दूंगा। आज मेरे धनुष से छूटे हुए तीरों से सब प्राणी आहत होंगे। सारा जगत घबराकर मर्यादा त्याग देगा। विलक्षण क्रोध से युक्त श्री राम को देख लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर उनसे बोले, आप क्रोध के कारण अपने दयालु स्वभाव को न त्यागिए। आपके लिए यह उचित नहीं है कि किसी एक के अपराध के लिए संपूर्ण जगत का नाश करें। अभी तो यह भी नहीं मालूम कि यह किसका टूटा हुआ रथ और अस्त्र शस्त्र पड़ा है। यहाँ अवश्य ही घोर संग्राम हुआ है। साथ ही यह भी जान पड़ता है कि दो लोगों के मध्य युद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ बड़ी सेना के चरण चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते। हे राघव, जिसने सीता का हरण किया है उसे हमें ढूंढना चाहिए। जब तक हम सीता का हरण करने वालों का पता न लगा लेंगे, तब तक समुद्र, पर्वत, ताल तलैया और गंधर्वों के लोकों आदि में सीता को ढूंढते रहेंगे।
इस पर भी यदि देवतागण सीधी तरह आपकी पत्नी को लाकर उपस्थित न करेंगे तो हे श्री राम, आप अपने तीरों से समस्त लोगों को नष्ट कर डालिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपको यह कैसा लगा? अपने विचार अवश्य ही बताएं।